देश भर में G20 समिट को लेकर उत्साह है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को सजाया गया है, तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच 5 सितंबर को एक खबर सामने आती है। खबर ये थी कि जो न्योता G20 समिट में आने वाले मेहमानों को दिया गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी आधिकारिक दस्तावेज होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा दिखाई देता है, लेकिन इस बार इस न्योते में जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो बवाल मच गया और विपक्षी पार्टियां इस बात से नाराज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, इसीलिए सरकार आने वाले विशेष सत्र में इस बात पर विचार कर रही है कि वो भारत का नाम सिर्फ भारत रहने दे और अब इसे इंडिया नहीं कहा जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इस पर कहा है कि ये कोरी अफवाह है। पूरा मामला तो आपको बताएंगे ही, लेकिन एक और ताजा अपडेट सामने आई है जो आपको बताना जरूरी है। अपडेट यह है कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने वाले विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता अब कुछ और ही विचार कर रहे हैं। इसका इशारा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट के जरिए खुद दिया है। तो आखिर राघव चड्ढा क्या कहना चाहते थे और क्या भारत का नाम सिर्फ भारत रखे जाने और इंडिया ना बुलाए जाने के आरोप जो विपक्षी गठबंधन लगा रहा है, उस आरोप के बाद क्या कोई बड़ा एक्शन इंडिया गठबंधन भी लेने वाला है? चलिए इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देखिए, 18 से 22 सितंबर को होने वाला है संसद का विशेष सत्र। इसमें क्या होगा, इसका एजेंडा क्या है, किसी को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अटकलें इस बात की हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन और भारत का नाम इंडिया ना रखकर सिर्फ भारत रहने देना, इन सब बातों पर सरकार बिल ला सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले से जुड़ा ये भारत वर्सेस इंडिया का विवाद कहां से आया। दरअसल आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों में कुछ विपक्षी पार्टियां जिन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, उसका नाम है इंडिया। और 5 सितंबर को ही कुछ सरकारी दस्तावेज सामने आए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आया। बस इस पर विपक्षी पार्टियां बिफर गई हैं। उनका कहना है कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में जो भारत है उसे भारत ही कहा जाएगा और अब सरकार इंडिया वाले नाम को हटाने की कोशिश में है, इसके लिए बिल ला सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद 5 सितंबर की ही शाम को एक और ट्वीट सामने आया। ट्वीट था आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने कहा कि हमने अपना नाम इंडिया रखा तो सरकार ने भारत और इंडिया में से इंडिया को हटाने की प्लानिंग कर ली। अब हम अगर अपना नाम आने वाले वक्त में भारत रख लें तो क्या, इस पर भी हम विचार कर लें तो क्या, इस तरह का कुछ ट्वीट राघव चड्ढा ने किया। और इसके बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलने की तैयारी में है? क्या अब वो अपना नाम भारत कर लेगा? पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल G20 सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार के एक फैसले ने विपक्षी पार्टियों को नाराज कर दिया। मामला G20 सम्मेलन को लेकर जुड़ा हुआ है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत का जिक्र है। इस घटना के बाद से विरोधी दलों के नेताओं में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। मामले का खुलासा होते ही आम आदमी पार्टी के निलंबित राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का निजी मसला नहीं है, भाजपा ऐसे कैसे कर सकती है। आप सांसद ने कहा कि भाजपा का ये फैसला विरोधी दलों को चिढ़ाने वाला है। केंद्र के इस फैसले ने एक सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का निजी मसला नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का मसला है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं जिसे वो अपनी मर्जी से बदल दे। भाजपा के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी एतराज जताया है।
कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को इंडिया से इतना डर हो गया कि उसने G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा को इंडिया से इतना डर क्यों? ये विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक? वहीं राघव चड्ढा ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि हम इस पर विचार कर सकते हैं कि अगली मीटिंग में हम अपने गठबंधन का नाम भारत ही रख दें। ऐसे में भाजपा को अब ये सोचना चाहिए कि इस देश का नया नाम क्या होगा। यानी कि सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों ने ये कहने की कोशिश की है कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसीलिए भाजपा ने डर कर देश का नाम ही बदलने की कोशिश कर ली। ऐसे में राघव चड्ढा का ये कहना है कि आने वाली मीटिंग में हो सकता है कि हम अपना नाम भारत रखने पर विचार करें, तब भाजपा क्या करेगी। मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि संसद के विशेष सत्र में क्या वाकई जिस बिल की बात की जा रही है वो पेश किया भी जाएगा या फिर ये महज कोरी अफवाह है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।